एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध है को 200 वोल्ट तथा 300 रेडियन पर सेकंड के कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ में से केवल धारिता को निकाल देने पर धारा लगाए गए वोल्टेज से कला में 60 डिग्री पीछे रह जाती है। यदि परिपथ से केवल प्रेरकत्व निकाल दें तो धारा वोल्टेज से कला में 60 डिग्री आगे हो जाती है। एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा तथा शक्ति क्षय की गणना कीजिए। जो जो दिया है पहले उसको लिखिए। दिया है कि आपका रेजिस्टेंस R बराबर दिया 100 ओम, वोल्टेज VRMS जो दिया है वो VRMS 200 वोल्ट ये दिया, कोणीय आवृत्ति दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 300 रेडियन पर सेकेंड। क्या आपको प्राप्त करना है? बहने वाली धारा IRMS ये आपको फाइंड आउट करना है। शक्ति क्षय ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन अब उसके लिए जो दिया है वो समझिए। सर्किट है LCR यानी इंडक्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टेंस लगा है और इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया। पहले केस में कह रहा है कि अगर धारिता को निकाल देने पर धारा लगाए गए वोल्टेज से कला में 60 डिग्री पीछे रह जाती है। अर्थात इस C को अगर हमने हटा दिया तो वोल्टेज और धारा के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री का रहा है। ये आपका L है और ये R है। इसका अर्थ होगा कि जब C को निकालेंगे तो LR सर्किट हो जाएगी। दूसरा कह रहा है अगर प्रेरकत्व को निकाल दें, इसको निकाल दें, तब भी कह रहा है धारा वोल्टेज से कला में 60 डिग्री आगे हो जाती है। अभी फेज डिफरेंस 60 डिग्री है तो उस केस में जब L निकालेंगे तो ये CR सर्किट हो जाएगी। अब हमें अगर I चाहिए तो I बराबर होगा V डिवाइड बाई Z। Z आप जानते हो प्रतिबाधा, ये हमें चाहिए और ये होता है R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अगर XL और XC हमें मालूम हो जाए, R मालूम है तो Z मिल जाएगा। तो I बराबर आपका होता है IRMS बराबर V डिवाइड बाई Z। तो अब हमें कैसे पता चले? तो दिया है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दिया है जब C को निकालें। पहले LCR सर्किट का फेज डिफरेंस का फार्मूला आप जानिए। फेज डिफरेंस का फार्मूला tan थीटा बराबर होता है XL डिफरेंस XC और डिवाइड बाई R ये होता है। पहले केस में कह रहा है परिपथ में से केवल धारिता निकाल देने पर ये हटा दिया, ये हटा दिया, C हटा दिया तो XC ये 0 हो गया, खत्म हो गया। तब ये tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर XL डिवाइड बाई R होगा। XL माइनस XC बटे R है ध्यान दीजिए। तो यहां से आप XL निकालेंगे तो XL बराबर हो जाएगा R और tan थीटा, और थीटा की वैल्यू दिया 60 डिग्री, ये हो जाएगा R इंटू tan 60 डिग्री। ये XL की वैल्यू हो जाएगी। R की वैल्यू हमें मालूम है, tan 60 हमें मालूम है। ध्यान दीजिए। अब दूसरे केस में कह रहा है कि अगर हम प्रेरकत्व निकाल दें तो धारा वोल्टेज से कला में 60 डिग्री आगे हो जाती है। अगर हम इसको निकाल दें तो XL की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में XL की वैल्यू 0 रखेंगे तो XL बराबर 0, तब आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू XC डिवाइड बाई R माइनस के साथ। अब थीटा tan XC बराबर R tan थीटा माइनस के साथ। ये कह रहा धारा आगे हो जा रही है, उसमें धारा पीछे हो जाएगी, तो माइनस ये धारा को बता रहा आगे पीछे। अब ध्यान देना है R की वैल्यू वही है, थीटा का मान 60 डिग्री, तो ये भी हो गया tan 60 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि XCL किसके बराबर है? XC के। जब XCL XC के बराबर होता है तो परिपथ अनुनादी परिपथ होता है। उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो जो नेट इंपीडेंस होगा, प्रतिबाधा होगी, और R के बराबर होगी। तो आप कहोगे ये Z बराबर R। तो जो आपका I होगा वो IRMS बराबर होगा V डिवाइड बाई R। V की वैल्यू 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट डिवाइड बाई R। R की वैल्यू आपको दिया है 100 ओम, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा। वास्तव में अनुनादी
अनुनाद की स्थिति में जो यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं वही यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो ये आपका 2 एम्पियर हो गया। अब पावर निकाल सकते हैं, पावर बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। 5 फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर थीटा का मान ध्यान दीजिए, एक्सियल जब XC के बराबर होगा तो आप tan थीटा बराबर आ जाएगा 0। इसका अर्थ हुआ कि थीटा का मान 0 आ गया, तो cos फाइव यानी फाइव 0 हो गया, तो cos फाइव आपका हो जाएगा 1 के बराबर। तो VRMS वैल्यू IRMS की वैल्यू रख देंगे तो आपको जो P मिलेगा, V की वैल्यू 200 वोल्ट, I की वैल्यू निकाला हमने अभी 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 वाट। ये रहा।